श्री राधे राधे श्याम श्री राधे जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री ध्यान मूलं गुरोर्मूर्ति पूजा मूलं गुरोपदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्य मोक्षमूलं गुरो कृपा। श्रीमद् भागवत महापुराण ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं सुविरञ्च नुतं शरण्याम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाभिपोतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। अकारण करुणावरणाले भक्ति वांछा कल्पतरु तड़ित दुत विनिंदक पीतांबरधारी नंद नंदन यशोदा नंदन बालकृष्ण लाल की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जिसको आप हम सभी श्रवण करने जा रहे हैं, जिसको श्रवण करने से ही हमारे जीवन के समस्त पाप संताप नष्ट हो जाते हैं। आइए बड़े भक्ति भाव से बड़े प्रेम से होकर के भगवान का भजन करेंगे और भजन के उपरांत भगवान की मंगलमय कथा को हम सभी हृदय से भाव से होकर के भक्ति से होकर के भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करेंगे। बड़े भक्ति भाव से सभी लोग हमारे साथ मिलकर गाएंगे। आइए कि गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री राधा रमण श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है
श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। जय हो राधे। सभी लोग संकीर्तन करेंगे भगवान के भाव से। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, 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 नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोले गोविंद भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। प्रेम से बोले राधे राधे। श्रीमद् भागवत देना हृदय भावयुक्त से सुनना चाहिए। भाव है तभी भगवान है, और भाव नहीं तो भगवान नहीं। और भागवत में कौन आता है? जिसे गोविंद बुलाते हैं, जिसको मेरे माधव बुला लेते हैं, वही भागवत में आता है। और जिसको गोविंद नहीं बुलाना चाहते तो नहीं आता है। इसीलिए कभी भी जब भी भागवत जी को सुनो, बड़े हृदय से सुनो, अपने आप को भगवान को अर्पण कर दो कि प्रभु आप ही हैं हमारे। जीवन का सार ही भगवान है। यदि हमारी अंदर आत्मा में संतुष्टि कब आएगी? जब हम भागवत जी को मन से श्रवण करेंगे। और यदि मन से नहीं श्रवण करेंगे भागवत जी को, तो कितना भी सुन ले हम, आनंद नहीं आएगा। आनंद कब आएगा? जब भागवत जी को, भगवान को हम अपना बना लेंगे, अपना मान करके प्रेम करेंगे कि मेरे गोविंद हैं।
माता अपने पुत्र से प्रेम करती है, उसे अपना मानती है कि ये मेरा पुत्र है, इसीलिए अपना सारा प्यार दुलार उस पर नछावर कर देती है। उसी तरह जब भगवान से हमारा स्नेह लग जाएगा, जब हम भगवान से जुड़ जाएंगे, तब हमारा मन केवल भगवान का ही चिंतन करेगा और कोई चिंतन नहीं करेगा। और एक बार यदि भगवान से स्नेह लग गई, एक बार यदि भगवान से प्रेम हो गया, सोती बैठती खाती पीती हर जगह ही कृष्ण नजर आएगा। देखो कथा में आप सुनेंगे भी, कंस को केवल भगवान से दुश्मनी हो गई थी, तो उसको यदि काला तिल भी दिखता था तो कन्हैया याद आता था। और तुमको यदि भगवान से प्रेम हो जाए, भाव से भक्ति मिल जाए, तो उसी भक्ति में ही आप समर्पण हो जाएंगे कि मेरे गोविंद ही है, मेरे माधव ही है सब कुछ। ये संसार केवल मिथ्या है। ये कब आपको ज्ञात होगा? जब गोविंद से आपको प्रेम हो जाएगा। हम सभी लोग माटी के केवल पुतले हैं। जब तक कारीगर ने हमको बना दिया है, चल रहे हैं, जिस दिन वो हमको मिटा देगा उसी में हम मिट्टी में मिल जाएंगे। मिट्टी से अनेकों पात्र बना दो, घड़े बना दो, बर्तन बना दो, नाम दे दो, लेकिन वास्तव में वो मिट्टी ही है। कुम्हार ने केवल उसको आकार दिया है, बनाया है उसको केवल। उसी तरह उसी भांति गोविंद ने हमको इस धरा मंच पर भेजा है। उन्होंने बना करके, हमारे कर्ता धर्ता सब हमारे गोविंद हैं। जीवन का हमारे सार है, वो केवल गोविंद ही हैं और कोई नहीं है। प्रेम से बोले राधे राधे राधे। तो जब भी भगवान की कथा सुने, अपने आप को अर्पण कर दें कि हे गोविंद, हे मेरी माधव, हे करुणा निधान, हे संसार के पालन करता, आपकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, जो इस मानव देह दे करके इस धराधाम पर हमको आपने भेज दिया है। और मानव तन पा करके फिर भी हम भगवान का इति भजन ना करें, भगवान का कीर्तन ना करें, भगवान की कथा ना सुने, तो हमारा जीवन केवल पशु के समान है मात्र। बस पशु का कार्य क्या है? खाना पीना, बस कार्य करना। लेकिन हमारा कार्य क्या है? भगवान का भजन करना। हर योनियों में मानव योनि ही क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि हम भगवान का भजन कर सकते हैं, पशु लोग भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं। हम भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, भगवान का गायन कर सकते हैं, लेकिन पशु लोग ना गायन कर सकते हैं, ना भगवान का भजन कर सकते हैं, ना भगवान का कीर्तन कर सकते हैं। इसीलिए तो कहा गया है, जो मानव तन है बड़ी भाग्य से मिलता है, कि बड़े भाग्यवान। इतना मानव तन भाग्य वाला है ना, कि इसे जितना भगवान को बार बार धन्यवाद दो उतना ही कम है। कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। तो बड़े भाग्य से ये मानस तन हमको मिला है। जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं
84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद गौ माता के गर्भ में हम आते हैं और गौ माता के गर्भ में आने के बाद फिर हमको मानव तन प्राप्त होता है। सबको ये मानव तन सुलभ नहीं है। भगवान ने सोच समझ करके हमको मानव तन बनाकर भेजा है। किस लिए मानव तन बनाकर भेजा है? कि ये जाएगा भगवान का भजन करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, हमारा चिंतन करेगा। लेकिन हम यहाँ आकर के भगवान को ही भूल जाते हैं, भगवान को ही याद नहीं करते हैं। केवल इसी संसार में फंसे रहते हैं। ये मेरा बेटा है, इसी में सब फंसे रहते हैं। उससे थोड़ा निकल कर जाइए। पुत्र पुत्री बेटा नाती पोता तो संसार में सब है, लेकिन भगवान भी आपका है, इष्ट आपका है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। आप भगवान को भूल जाते हैं तो भगवान अपराध को क्षमा कर देते हैं। लेकिन यदि कहीं भगवान ही आपको भूल जाएं तब क्या होगा? तब यही कहोगे भगवान ने हमको बड़ा कष्ट दिया है। पुत्र यदि अपने पिता को भूल जाए तो क्या पिता कहेगा ये हमारा पुत्र है? भगवान से यही प्रार्थना करेगा कि आपने कैसी संतान हमको दी है। इसीलिए भगवान से स्नेह लगाना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए। कल अपनी कथा श्रवण की, नारद जी सनकादियों से मिले और सनकादियों से यही एक प्रश्न किया कि आप हमको बताइए कि वो सत्कर्म कौन सा है। सत्कर्म के बारे में पूछा। नारद जी कहते हैं कि मैं भ्रमण करते करते इस सत्कर्म का प्रश्न लेकर के मैं यहां तक आया हूं और आप ही बताइए। सनकाद ऋषि कहते हैं एक छोटा सा प्रश्न लेकर के आप इतना चिंतित क्यों हैं? कि सनकादि महान संत हैं। कहा वो सत्कर्म और कोई नहीं है, वह केवल श्रीमद् भागवत ही है। श्रीमद् भागवत से ही उनका कल्याण हो जाएगा। तब नारद जी कहते हैं कि मैंने गीता पाठैर मुहुर मुहु, मैंने गीता का पाठ किया, वेद वेदांतर सुनाए, क्या वो सत्कर्म नहीं था? केवल श्रीमद् भागवत से ही कल्याण कैसे हो जाएगा? तब सरकारी दृष्टांत पूर्वक समझाते हैं। कहते देखो आम कितना मीठा होता है। एक व्यक्ति आम को खाए और कहे आम इतना मीठा है तो इसके पत्ते कितने मीठे होंगे, क्योंकि पत्तों से पेड़ से ही आम निकला है। इसकी जड़ कितनी मीठी होगी। तो जो स्वाद आम में फल में आएगा, क्या वह स्वाद उस वृक्ष में आएगा? नहीं आएगा, स्वाद ही खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पेड़ का जो सार है वो सारा सार उस आम रूपी फल में भरा हुआ है। उसी प्रकार से इस संसार में जितने वेद वेदांत हैं, पुराण हैं, उनकी सबकी सार जो फल है वो है श्रीमद् भागवत। अच्छा, श्रीमद् भागवत को सागर क्यों कहा जाता है, संगम क्यों कहा जाता है? संगम का अर्थ होता है जब तीनों नदियां आकर के मिले तब संगम बनता है। तो भागवत जी को ही संगम क्यों कहा जाता है? भागवत जी को संगम इसलिए कहा जाता है कि इसको मां सरस्वती के किनारे बैठ करके लिखा गई कथा है, यमुना के किनारे सुनाई गई है और गंगा के किनारे वेद व्यास जी बैठ करके इसकी रचना की गई है। तीनों का जो सार बनकर तैयार हुआ है वही ये संगम है।
और श्रीमद् भागवत सबको सुनने को भी नहीं मिलती है। किसको सुनने को मिलती है? जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है, मेरे गोविंद की, मेरे माधव की, मेरे नारायण की जिस पर कृपा हो जाती है, उसी को ही ये श्रीमद् भागवत श्रवण करने को मिलता है। जीवन में कभी भी कितना भी प्रयास करना, मैं भगवान की कथा सुनना चाहती हूँ, लेकिन जब तक मेरे गोविंद नहीं चाहेंगे, आपको अपने पास नहीं बुलाएंगे। भगवान ने पहले से ही निश्चित कर रखा है कि आपको कब क्या करना है, किस समय कैसे करना है, क्योंकि मेरे गोविंद की कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इस संसार को बनाने वाले वही हैं, चलाने वाले वही हैं और संहार करने वाले भी वही हैं। समस्त सार मेरे माधव हैं और हम लोग जान करके भी अनजान बनते हैं। जिससे हमको प्रेम करना चाहिए उससे हम प्रेम नहीं करते हैं, और जिससे दिखावट करना चाहिए उससे हम दिखावट करते हैं। प्रेम की भाषा यदि कोई समझ सकता है तो केवल मेरे माधव ही समझ सकते हैं। गोविंद से जब प्रेम करोगे तो गोविंद आपको अपना बना लेंगे। और संसार में यदि किसी से प्रेम करोगे, किसी मानव से प्रेम करोगे, तो केवल स्वार्थवश होकर के आपसे प्रेम करेगा। लाभ है यदि आपसे तो हमारा आपका प्रेम है, और लाभ नहीं है तो प्रेम नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्त भगवान से कह रहे हैं, बड़ा सुंदर भाव है। भैया सीटी ना दे, थोड़ा कम कर दो, बैंड से कम करिए, सीटी ना दे। भक्त भगवान से कह रहे हैं, बड़ा सुंदर भाव में, अभी जैसे गुरुदेव जी कहे हैं कि अगर प्रेम करना है प्यारे तो भगवान से प्रेम करो। भजन के माध्यम से सुनिएगा। कब नैनन के पथ से तुम प्रेम पथिक बन आओगे, कब बिना मोल के दासी को हरि चरणन सो लिपटाओगे। भक्त कह रहे हैं, भगवान मुझे तो आपसे प्यार है, दुनिया से प्रेम करके क्या करना है। जैसे गुरुदेव जी अभी बताए हैं, बड़ा सुंदर भाव में भक्त कह रहे हैं, लिख दी जिंदगानी, लिख दी जिंदगानी, तेरे नाम बांके बिहारी, तेरे नाम बांके बिहारी, लिख दी जिंदगानी, हो लिख दी जिंदगानी, तेरे नाम बांके बिहारी, तेरे नाम बांके बिहारी, हो तेरे दर पे बीत जाए। भक्त भगवान से कह रहे हैं, बड़ा सुंदर भाव में प्यारे, तेरे दर पे बीत जाए मेरी उम्र सारी, तेरे दर पे बीत जाए मेरी उम्र सारी, हो लिख दी जिंदगानी, तेरे नाम बांके बिहारी। जय हो।
सुंदर भाव है, सुनिएगा। तेरे नाम का रस पीता रहूं, दर्शन के आशा पे जीता रहूं। तेरे नाम का रस पीता रहूं, दर्शन के आशा पे जीता रहूं। तेरे नाम का रस पीता रहूं, दर्शन के आशा में जीता रहूं। यही बात मन में ठानी, यही बात मन में ठानी, हो जाए कृपा तुम्हारी। यही बात मन में ठानी, हो जाए कृपा तुम्हारी। ओ लिख दिए जिंदगानी, तेरे नाम मांगे बिहारी। जय हो। क्या बात है। और बड़ा सुंदर भाव है। भक्त के भाव ही तो भगवान को अच्छा लगता है। अगर सुंदर भाव हो प्यारे, फिर क्या पूछना है। लीलाओं का आस्वादन करूं, वाणी से नित्य नाम गाया करूं। लीलाओं का रसवादन करूं, वाणी से नित्य नाम गाया करूं। और दर दर की भाग्य छानी, मैंने सारी दुनिया देख ली है प्रभु, लेकिन जब तक आपकी कृपा ना हो तब तक कुछ काम सफल नहीं होता है। ओ दर दर की भाग्य छानी, मिले मुझको शरण तुम्हारी। हो लिख दिए जिंदगानी, तेरे नाम मांगे बिहारी। हो तेरे नाम मांगे बिहारी। जय श्री राधे। लास्ट लाइन है, चंग बजाइएगा बेटा। आकाश, ये चित्र विचित्र जी के भजन है। श्री वृंदावन धाम के भक्त हैं ये। भगवान की कृपा इनके ऊपर इतनी बड़ी कृपा है कि पूरे देश विदेश हर जगह इनके नाम है। चित्र विचित्र के भगवान के चरणों में है उनका, तो क्या पूछना है प्यारे। चित्र विचित्र प्यारे हो तुम,
पागल के नैनों के तारे हो तुम, चित्रे चित्रे के प्यारे हो तुम, पागल के नैनों के तारे हो तुम, इस जगह को क्या बतानी, ओ इस जगह को क्या बतानी। रोक दो भैया, भगवान से कह रहा है भक्त, इस जगह को क्या बतानी, हो इस जगह को क्या बतानी, मेरी तुम्हारी यारी क्या बतानी, लिख दी जितने बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले गोविंद भगवान की जय। प्रेम से बोले राधे राधे। तो भक्ति मार्ग पर ही व्यक्ति को चलना चाहिए। भगवान ही सुलभ है, केवल जीवन का मार्ग ही है भगवान पर चलना। सनकादियों ने बताया कि केवल भगवान की ही ऐसी कथा है जो मानव का कल्याण कर सकती है। और ज्ञान और वैरागी जो बुढ़ापे में ग्रसित हो गए हैं, उनको केवल श्रीमद् भागवत ही जो ऐसी है जो नवयौवन बना सकती है। इसका आयोजन किया गया बद्रीनारायण धाम में ही, गंगा के तट पर ही सुंदर सा बालू का मंच बना करके, और सनकादि चारों भैया बैठ करके ज्यों ही ऋषियों ने सुना कि सनकादि ऋषि श्रीमद् भागवत का वर्णन करने जा रहे हैं, कथा श्रवण कराने जा रहे हैं, त्यों ही समस्त ऋषि गण आ गए कथा श्रवण करने के लिए। कि सदा से बे श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिस्थितं समाश्रयः। बताया कि इस श्रीमद् भागवत श्रवण करने से ना मेरा हरि चिपक जाता है, द्रवीभूत हो जाता है। और हरि यदि एक बार आपके हृदय में चिपक गया तो फिर निकलने वाला नाम नहीं है। मेरा गोविंद ऐसा है कि एक बार यदि लगन उसकी आपसे लग गई या आपकी लगन उससे लग गई तो सदैव पर्यंत ही आप उसके हो जाओगे। फिर आपके हृदय में केवल भगवान का ही दृश्य दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। सनकादियों की कथा श्रवण करने के लिए भृगु, वशिष्ठ, गौतम इत्यादि ऋषि सब एकत्रित हो गए और कथा श्रवण कराई। कथा ही हो रही थी कि सनकादियों ने एक दृश्य देखा कि एक नवयुवती दो पुत्रों के साथ ताता थैया करके नृत्य करते हुए सभा के बीच में पधारी और कहा, अहम कतष्ठामि, मैं कहां बैठूं? सनकादिक ने कहा, देवी आप कौन हैं? तो बताया, भक्ति ही सुतौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेम करूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा।
का इसी मंत्र का मैं भजन करते करते और आपकी कथा को श्रवण किया। नारद जी ने हमको कथा को श्रवण कराया, उसी के माध्यम से उसी के फल स्वरूप हमारे जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य नव युवत हो गए हैं। हमको आसन दीजिए, मैं कहां पर बैठूं? कहा आप समस्त मानव के हृदय में विराजमान हो जाइए। जिसके हृदय में गोविंद हो उसके हृदय में आप बैठ जाइए। भक्ति मैया कहती हैं कि देखिए, जिसके हृदय में मैं विराजती हूँ उसके हृदय में गोविंद को निश्चित ही आना है। तभी तो कहा गया है कि भागवत सुनने से क्या लाभ होता है। यदि आप भागवत मन से श्रवण करते हैं तो गोविंद में आपका मन लगने लग जाएगा। जिसके बारे में हम सुनेंगे, जिसके बारे में हम चिंतन करेंगे, उसमें हमारा मन लग जाएगा। और गोविंद में यदि आपका मन लग गया तो भगवान का भजन करते करते आपके हृदय के अंदर भक्ति आ जाएगी। और जहाँ भक्ति है वहीं ज्ञान और वैराग्य है। और जहाँ ज्ञान वैराग्य है, जहाँ भक्ति है, वहाँ मेरे गोविंद आगे बिना नहीं रह जा सकते हैं। और गोविंद मेरे यदि एक बार आपके हृदय में आ गए तो समझिए आपका कल्याण निश्चित है, फिर कल्याण दूर नहीं है। भक्ति मैया को सनकादियों ने स्थान दिया और कहा कि देखिए नारद, इस मानव तन से पाकर के केवल भागवत जी ही ऐसी हैं जो मानव का कल्याण कर सकती हैं और कोई नहीं है। वो भी भगवान का भजन करते करते जीवन परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, परम मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसी भक्ति के लिए ही देवता इत्यादि वैकुंठ का त्यागन कर देते हैं और धराधाम पर आकर के भगवान की भक्ति करते हैं। ये मानव ही केवल है जो भगवान का भजन कम करता है। इसीलिए सदैव ही निरंतर ही भगवान का भजन करते रहिए। अमृत है भगवान का नाम, इसके भगवान के नाम से ही देखो दुनिया के तो हम तो बन के देख लिए हैं, ये हमारे हैं वो अपने हैं। तो एक बार कभी विचार करो कि हमने दुनिया का बन के देख लिया, अब भगवान का बन के देख जरा, क्या पता भगवान के बनने से ही आपका कल्याण हो जाए, है ना। इसीलिए कहना है कि सभी लोग भगवान के हो जाइए। दुनिया का बन के देख लिया, कान्हा का बन के देख जरा, दुनिया का बन के देख लिया, कान्हा का बन के देख जरा, हरि नाम में कितनी शक्ति है, हरि नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पे चल कर देख जरा, हरि नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पे चल के देख जरा। हरि नाम में कितनी शक्ति है, हरि नाम में कितनी शक्ति है, यह पूछो प्रेम दीवानों से, यह पूछो प्रेम दीवानों से,
इस प्रेम के प्याले को प्राणी, इस प्रेम को प्याले को प्राणी, एक बार तो पी कर देख दुनिया का बन के देख जरा, कान्हा का बन के देख जरा, दुनिया का बन के देख लिया, कान्हा का बन कर देख जरा, दुनिया का बन के देख लिया, कान्हा का बन कर देख जरा, दुनिया के चक्कर में पड़ कर, दुनिया के चक्कर में पड़ कर, कई जन्म यूं ही बर्बाद किया, दुनिया के चक्कर में पड़ कर, कई जन्म यूं ही बर्बाद किया। अब शरण में कान्हा के आकर, अब शरण में कान्हा के आकर, तो नाम तो मेरे कर देख जरा, दुनिया का बन के देख लिया, दुनिया का बन के देख लिया, कान्हा का बन के देख जरा, जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं, जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं, वो जग में
अमर हो जाते हैं, वो जग में अमर हो जाते हैं। ये प्यार है मेरे कान्हा का, ये प्यार है मेरे कान्हा का, तो नींद से जग कर देख जरा। कान्हा का बन कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, कान्हा का बन कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, कान्हा का बन कर देख जरा। बोले गोविंद भगवान की जय हो। तो मात्र एक बार खाली गोविंद का बनकर देखिए, एक बार कन्हैया का हो जाइए आप, समझिए मानव तन कल्याण हो गया। इसीलिए कथा में यही तो सुनाया जाता है ना, बार बार कहा जाता है कि आप सभी लोग गोविंद के हो जाओ। यदि कथा में नहीं आओगे तो सत्संग नहीं हो पाएगा, और सत्संग नहीं हो पाएगा तो उस मार्ग पे आप लोग नहीं चल पाओगे। इसीलिए तो कथाएं की जाती हैं कि जो मार्ग से भटके हुए मार्ग को आप सनकादियों के द्वारा कथा सुनाई गई, नारद जी में कल्याण हो गया। नारद जी बोले यहाँ तक कहता हूँ कि ये श्रीमद् भागवत जीते जी मनुष्य को सुनाया जाए उसका तो कल्याण है, यदि मरने के बाद उसके नाम से भी कथा करा दी जाए तो उसका भी कल्याण हो जाता है। धन्य है आप, आपने जीते जी की तो बात छोड़ो, आपने मरने तक कह दिया। कृपा करके बताइए कि इस कथा को मरने के बाद किसने सुना है और कैसे कल्याण हुआ है। तो कहते हैं कि पद्म पुराण में कथा आती है, एक सुंदर सा इतिहास आपको श्रवण कराता हूँ। सनकादिक कहते हैं नारद जी ध्यान से सुनो, मन भटकना नहीं चाहिए, स्थायी मन होकर की कथा को सुनिए। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। गांव में एक रहते थे, बहुत विद्वान ब्राह्मण थे, पूजा पाठ बड़ा भगवान का भजन करते थे, उनका बड़ा मान सम्मान भी था। पंडित जी जितने सरल थे उससे विपरीत उनकी धर्म पत्नी जी थी और उनका नाम श्रीमती धुंधली देवी था। विद्वान किया कि सब कुछ हमारे